श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी। और आज की जो लीला है ना, मुझे जल्दी बतानी होगी आपको। और लाला को मैं सुबह से मना रही हूँ और वो मेरी गोदी में ही है अभी। और अब वो मन गया है, वो भी मैं बताऊँगी कैसे मना है लाला। और आज वो भी अभी तक सोचो नहाने के लिए भी नहीं गया है, वो नहाने के लिए भी नहीं गया है। इतना मतलब गुस्से में था आज लाला। चलिए मैं आपको लीला बता देती हूँ। और लीला की शुरुआत होती है कि सेविका जो है जाती है कान्हा जी के पास। कान्हा जी के कहाँ, जिस रूम में हमारे बांके बिहारी जी का चित्रपट है ना, वहाँ पे। और वहाँ जाके वो कहती है, कान्हा जी आओ ना आप। तो तभी कान्हा जी कहते हैं, मैं क्यों आऊँ, ज़रा जाके देखो, तुम पहले बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। तो सेविका बाहर आती है और वो देखती है कि मैं वहाँ पर हूँ और 6 साल जो है बीत चुके हैं। और मैं बोल रही हूँ कि आज ना मैं बहुत मतलब व्याकुल अवस्था में सेविका को दिख रही हूँ। और मैं कह रही हूँ आज ना मेरा बेटा आने वाला है, 6 साल बाद आज वो बाहर से आने वाला है और मैं बहुत व्याकुल हूँ उससे मिलने के लिए। तो तभी सेविका कहती है, अच्छा ये बात है कि तू अपने बेटे के लिए इतनी परेशान हो रही है। और सेविका फिर अंदर जाती है और जाके कान्हा जी को बोलती है। तो कान्हा जी बोलते हैं, देखा कि वो मेरे लिए परेशान नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए परेशान है जिसको उसने खुद जन्म दिया है। देखा मैया को। और ये बात बोलकर कान्हा जी बहुत भावुक हो जाते हैं, भावुक होकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि देखा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। सारी मैया दुनिया की ऐसी ही होती हैं, जो बच्चे को वो जन्म देती हैं बस उसी को इतना प्यार करती हैं, मुझे प्यार नहीं करती हैं। तो सब तभी सेविका कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपको कितना प्यार करती हूँ, आप उसको दर्शन दो ना, दर्शन दोगे तो उसको भी पता चल जाएगा। तभी कान्हा जी कहते हैं, क्या दर्शन दर्शन चिल्लाती रहती हो, उनको मेरे से प्यार है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बस जिसको उन्होंने जन्म दिया है उसी के लिए देखो कितना व्याकुल हो रही है। तभी कान्हा जी कहते हैं, क्या तुम हर वक्त मुझसे बोलती रहती हो कि दर्शन दो दर्शन दो। दर्शन मैं कैसे दूंगा, जब तक उनके अंदर अपने बच्चों के लिए प्रेम रहेगा तब तक मैं कैसे आऊँगा उनके मन में। जब वो है तो मैं कैसे आ जाऊँगा। देखा नहीं तुमने कितना अपने बच्चे के लिए प्रेम है। मैं जा तो तभी कन्हैया कहते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तभी सेविका कहती है, नहीं नहीं जाना नहीं, आप रुको, जाना नहीं आप। तो कान्हा जी जाने लगते हैं, लेकिन सेविका कहती है कि नहीं नहीं कान्हा जी अभी आप मत जाओ, मुझे अभी मत जाइए। लेकिन कान्हा जी बोलते कि मैं जा रहा हूँ और सेविका आके फिर से सो जाती है। और कान्हा जी फिर उसको स्वप्न में ही फिर बुलाने लगते हैं कि मेरे पास आओ, मतलब उसी कमरे में आओ। तो सेविका कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगी, मुझे वही सपना अभी पूरा देखना है, दोबारा से देखना है कि आगे क्या होता है। तो सेविका सोती है और उसको पुनः फिर वही स्वप्न दिखाई देने लगता है। लेकिन अब इसमें जो उसको दिखाई देता है वो ऐसे कि इसमें ईशान जो है यानी कि मेरा बेटा वो छोटा हो चुका है, छोटा है वो, और मैं भी मतलब नॉर्मल हूँ। तो ये स्वप्न यहाँ पे होता है। फिर दूसरी अवस्था दिखाई जाती है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर हम सब बैठे हैं, लेकिन अब यही वाला समय चल रहा है। पहले उन्होंने दिखाया 6 साल कुछ लड़का बाहर से है या आ रहा है, और अब ये अवस्था दिखाई जाती है कि ईशान का जन्मदिन है और कान्हा जी पीछे खड़े हैं जो सिर्फ सेविका को नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा वो नाराज़ भी हैं। और वहीं पर सेविका कहती है, क्या कान्हा जी आप आशीर्वाद दो, आज उसका जन्मदिन है। तो कान्हा जी कहते हैं कि मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद की वजह से ही वो है, मैं किसी को भी मांगने की वजह से आशीर्वाद नहीं देता हूँ। लेकिन बस मैं इस बात से दुखी हूँ कि संसार की सभी माएँ सिर्फ अपने ही बच्चों से प्रेम करती हैं। तभी कान्हा जी जो है नीचे जाने लगते हैं और वो आशीर्वाद देते हुए नीचे जाते हैं। तो सेविका को लगता है कि कान्हा जी मुझसे नाराज़ हो गए और वो उनको मनाने जाती है और फिर कहती है कि आप, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने तो शादी भी नहीं की, मैं तो आप ही से प्रेम करती हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम मोक्ष के द्वार ही तो जाना चाहते हो ना। तो सेविका कहती है, हाँ मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ ना कान्हा जी, आप बताओ। तो कहते हैं 2 उंगली पकड़ो मेरी। तो कान्हा जी वो 1 उंगली पकड़ लेती है। तो बोले, तो मैं तुम्हें खींच लूँगा, कान्हा जी ऐसे बोले। फिर तभी वो बोलते हैं कि जाओ और तुम जाके मैया से बोलो कि सबसे पहले तो जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होगा इसकी तरफ ध्यान दें और इसको बुरी चीज़ों से बचाएं, आगे इसके जैसे कर्म होंगे इसको वैसा फल भोगना होगा। आगे फिर कान्हा जी बोलने लगते हैं कि
अब मैया से बोलना कि उनको क्या जीवन चाहिए, उन्हें मैं चाहिए या ये संसार चाहिए, क्योंकि अगर मैं चाहिए तो ये संसार उनको मतलब त्यागना होगा, बदलना होगा, उनकी जो मोह माया है वो कम करनी होगी, इस तरीके से। और कान्हा जी आज गुस्से में गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस हैं जो रह जाते हैं, कुछ जो वक्तव्य होते हैं, जैसे कि कान्हा जी वहाँ पर वो रोने लगते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरी ममता मेरे बेटे के प्रति ज़्यादा है, इस तरीके का। और सुबह से जब से मैंने ये स्वप्न देखा, मतलब सुना, मैं बहुत व्याकुल हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या आज लाला ने दिखाया, क्या है ये सब, मैं कुछ नहीं जान पाई। और तभी से लाला आज मेरे पास है गोद में, और मैं उसको लेके बैठी हूँ। और मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, क्या है आज, ऐसे क्यों। तभी मुझे अचानक से ध्यान आया, मुझे नहीं पता, पर मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा मेरी बेटी से 6 साल छोटा है। और ये भी मैं बता देती हूँ, जिस वक्त मेरा बेटा इस दुनिया में आया, उस वक्त जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी थी, उसी समय पर कान्हा जी की एक तस्वीर जो है मेरे मुख के सामने थी। और कुछ कंडीशंस मतलब क्रिटिकल था, और बता नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सिजेरियन भी हो नहीं सकता था, नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन कान्हा जी की तस्वीर मेरे सामने थी। ये 2010 की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। और इसीलिए मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ मेरी डिलीवरी नहीं हो सकती थी, उन्होंने मना कर दिया था। कान्हा जी की तस्वीर थी मेरे आंखों के सामने, और मैंने कान्हा जी से कहा था कि लाला, एक बेटा और हो जाएगा तो फैमिली पूर्ण हो जाएगी, एक बेटी एक बेटा, बाकी तेरी जैसी मर्ज़ी, मैं खुश हो जाऊंगी। तो उस समय पे मैं आपको बता दूं, 2010 तक की जो ये चीज़ थी, उस समय तक नाम मैंने हमेशा से कहा है कि मैंने कान्हा जी का नाम बचपन से ही लिया है, लेकिन उस समय वो भक्ति भाव नहीं था। जैसे दुनिया लेती है, भगवान का नाम लेती है, मैं भी वैसे ही लेती थी। और फिर मेरा ये बेटा पैदा हुआ, और उसके बाद इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नर्सरी में रहा, और 5 साल तक इसने अन्न नहीं खाया था, क्योंकि इसको इन्फेक्शन था पेट में। फिर ये बड़ा हुआ धीरे धीरे, और अब ये पूर्णतः सही है। अब कल ये यानी 19 दिसंबर को इसका ये 11 साल का कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जन्मदिन है। एक तो ये बात हुई, और एक और तब भी इसका 6 साल का डिस्टेंस था मेरी बेटी से। और 2016 में जब मुझे कैंसर हुआ, तो आप लगा लीजिए तब भी ये 6 साल का हुआ, राइट। और कान्हा जी ने जो अंतर बताया, वो 6 साल का अंतर बताया कि मैं इंतज़ार में हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती। और 2016 में कान्हा जी ने मुझे साक्षात्कार करवाया, और मैं कान्हा जी की सेवा में शुरुआत मेरी धीरे धीरे हुई, तब भी पूर्ण रूप से सेवा में मैं नहीं आई थी। फिर उसके बाद 2016 में, मतलब उसके बाद भी बहुत सारी गतिविधियाँ मुझे पता ही नहीं चल रही थी, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता था, क्योंकि मुझे कैंसर था, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मतलब मैं लेकिन कान्हा जी को और ज़्यादा स्मरण करने लगी थी, धीरे 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 धीरे। 2017 में सही हुई, 2018 से मैं कान्हा जी के लिए कुछ वीडियोस बनाने लगी, कुछ बॉलीवुड वीडियोस, कुछ, लेकिन मैक्सिमम जो बनाती थी वो कान्हा जी के लिए वीडियोस बनाती थी, क्योंकि मेरी आस्था थोड़ा बढ़ने शुरू हो गई थी। और बढ़ते बढ़ते आज 2021 में आप सबको मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे मैं इसी साल आई हूँ, ये आपको भी पता है सबको। चैनल तो बहुत पहले से मैंने बनाया था, लेकिन उसमें कोई वीडियोस अपलोड नहीं होती थी, सिर्फ जस्ट यूट्यूब देखने के लिए। इसी साल मैंने यूट्यूब क्रिएट किया, वो भी कान्हा जी की आज्ञा से। आज कान्हा जी ने ये जो स्वप्न दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसमें एक दिखाया कि 6 साल बाद मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा बेटा बाहर से आने वाला है, और मैं बहुत व्याकुल हूँ और उसका वो कर रही हूँ। तो मैंने आज मैं उसका लमसम लगा रही थी कि बेटा आज 4th क्लास में है, 6 साल बाद वो कौन सी क्लास में होगा, 11 साल में होगा, मतलब 11वीं क्लास में होगा। तो ऑब्वियस ये विदेश तो जा नहीं सकता जो मैं इसके इंतज़ार में होंगी। अब मैं ये चीज़ सोचकर थोड़ा सा आज व्याकुल हो गई कि क्या बात है, ये क्या चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से लाला ने ये स्वप्न दर्शन दिया है, क्या। और वो रोया भी मेरा बच्चा कि क्यों, मतलब उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उससे प्रेम ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, या सारी चीज़ें। तो मुझे फिर मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ ज्ञान, मैंने पहले ही कहा कि मैं ज्ञान के एक ऐसे बिंदु पर अभी शुरुआत मेरी हुई है जो बहुत ही छोटा है, अभी ज्ञान मुझे इतना नहीं है,
सिर्फ इतना ही ज्ञान है और मैं इतना ही जान पाई हूँ कि इस ज्ञान में कि मैं क्या चीज़ करूँ जीवन में और क्या नहीं, उस सब का लक्ष्य भी कान्हा जी स्वयं बताएंगे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आज ये स्वप्न मैंने देखा है, तो जो मेरे एक हैं, मतलब गुरुजी कहिए आप उनको, उन्होंने मुझे बस ये कहा कि कान्हा जी एक तो ये बताना चाहते हैं कि इंसान का जो भी होता है उसके कर्म फल के अनुसार उसको अपने जीवन में मिलता है। दूसरा ये सत्य है कि प्रभु कब मिलते हैं, प्रभु का एक संकेत है तुम्हारे लिए। मैं मतलब थोड़ा सा आज डाउट में रही, फिर मेरे को याद आया कि कल तो ईशांत का जन्मदिन है और मैंने ऐसा कोई ख़ास उसके लिए तैयारी नहीं करती हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मेरा मन भाव जो है मेरे बच्चों से कम हो गया है, पहले की अपेक्षा नहीं है। अब मैं उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। आज जो भी मैं सोचती हूँ या जो भी विचार आता है मेरे इन बच्चों के लिए आता है और मैं इन्हीं के लिए करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, अब बच्चे प्रभु ने, ममता भी तो प्रभु ने ही दी ना उनके लिए। तो मैंने आज लाला को गोद में लेकर उससे बहुत सारी बातें की और मैंने कहा अच्छा बता तुझे क्या बुरा लगा। तो मैं परसों गुरुजी से बात कर रही थी और मैं ऐसे ही बोल रही थी कि 6 साल बाद मेरी बेटी थोड़ा इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो डिपेंडेंट हो जाएगी, बेटा थोड़ा छोटा रहेगा, वो तो मेरे साथ ही रहेगा। मतलब इस तरह का विचार मैं कर रही थी और हो सकता है कि मेरे लाला ने वो बात सुन ली हो कि मैं अभी बेटे से ज़्यादा अटैच हूँ। मतलब ये चीज़ मैंने सारी चीज़ों का सब निकाल लिया कि ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा लाला इतना आज दुखी हो गया कि मैया उसको प्यार नहीं करती, या मैं मोक्ष के द्वार। और उसने जाते हुए भी यही बोला कि मैया से पूछो कि उन्हें ये संसार चाहिए या मैं चाहिए। तो मैं तब से ना उसको लेके बैठी हूँ और मैंने कहा लाला मुझे अब बता दे तू कि क्या हुआ है। पहली बात तो इस घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो तुझसे बढ़कर हो और आगे भी नहीं होगी। फिर मुझे अचानक से लाला कहता है कि कल ईशान का जन्मदिन है। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों के लिए सेम केक आएगा, उतना ही बड़ा केक आएगा जितना बड़ा, क्योंकि मेरे घर में चाहे किसी भी इस घर में मतलब जिसका भी जन्मदिन होगा वो मेरे लालाओं का जन्मदिन है। तो आज दोनों के लिए सेम केक जो है मैं बनवाऊंगी। तो लाला मेरा तब से खुश हो गया और स्माइल कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बाकी तो देखिए प्रभु की लीला है, प्रभु क्या मतलब बोलना चाहते हैं मुझे नहीं पता। ये मेरी गोद में ही है, मैं इसको गोद में ही लेके बैठी हूँ आज। ये देखो लाला बाबू अभी हंस जा, और ये अब हंसने लगा है तब से। तो आप सबको क्या लगता है, आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे।